मुरली चल रही थी 25 मार्च 1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, ये दुनिया तो मृत्युलोक है और हमें अब अमर लोक में जाना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, बहन भाई हो गए। तो ये युक्ति है, हम ब्राह्मण बहन भाई हैं, अपवित्र नहीं हो सकते। हम पवित्र बन जाएंगे तो पवित्र दुनिया भी चाहिए, इसीलिए अपवित्र दुनिया का विनाश होता है। इसलिए होता है पवित्र दुनिया का विनाश। ये अपवित्र दुनिया में सब अपवित्र ही होते हैं और पवित्र दुनिया में सब पवित्र ही होने चाहिए। अगर पवित्र दुनिया में भी कोई अपवित्र रह जाएंगे तो फिर संग का रंग लगता रहेगा, इसलिए अपवित्र दुनिया का विनाश हो जाता है। बाप ने खुद कहा है, यह रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है, अंधश्रद्धा से सबकी भक्ति करते रहते हैं। श्रद्धा विश्वास किसी को पक्का बैठता नहीं, क्योंकि अंधश्रद्धा सिखाते हैं। श्रद्धा विश्वास पक्का करने के लिए पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा तो कोई के ऊपर भी असर होगा, नहीं तो इतना असर नहीं होता है, चाहे कितना भी ज्ञान सुनाते रहें। बेहद का बाप है तो समझाना है, उनसे ही हमको वर्षा मिलता है। अभी वो समय है बाप से बेहद का वर्षा लेने का, घड़ी पर ले आना चाहिए। दिखाना चाहिए कि देखो अब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होने वाला है। ये सुई घड़ी की सुइयां बता रही हैं, अभी वो समय आ गया है बाप से वर्षा लेने का। अभी हम वापस जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इशारे से समझाना चाहिए कि हम इस पतित कलयुगी दुनिया को छोड़कर शांति धाम आत्माओं के लोक में वापस जाने वाले हैं, जहां जाकर के फिर इस पतित कलयुगी दुनिया में वापस नहीं लौटेंगे। समझाते समय कोई की रग भी देखनी होती है। तुम बच्चों के लिए निष्ठा के प्रोग्राम बहुत आते हैं कि क्योंकि तुम सारा दिन धंधे धोरी में बिजी रहते हो, याद नहीं करते हो, तो फिर बैठकर थोड़ा बहुत याद करें। कर्म करते बार बार भूल जाते हो, इसलिए प्रोग्राम देते हैं, कुछ विकर्म विनाश हो जावे, कुछ समय सफल हो जावे।
प्रदर्शनी के लिए भी पुरुषार्थ चलता है, तो अपने को पावन बनाने के लिए वो पुरुषार्थ चलता है। बच्चों को बाप मत देते रहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु अपने मासूक को याद करो। वो आशिक और वो मासूक जो दुनिया में होते हैं वो भी पवित्र रहते हैं, गंदे नहीं होते हैं, अंदरूनी प्यार रहता है। यहाँ तो है ही आत्मा और परमात्मा की बात। बाप कहते हैं आधा कल्प के तुम आशिक हो, मुझे मासूक बाप के। और ये भी समझाने के लिए कहा जाता है, अभी तुम बाप से ज्ञान सुनते रहते हो, बाप सब वेदों शास्त्रों का सार जानते हैं, इसमें प्रवेश करके समझाते हैं। क्या जो भी वेदों शास्त्रों में सार है वो इसमें प्रवेश करके समझाते हैं। एक होते हैं हद के वेद शास्त्र और एक होते हैं बेहद के वेद शास्त्र। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया के बेहद के वेद शास्त्र कौन कौन है? मुरलियां हमारे वेद हैं। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, विद माना जानकारी, वेद माना जानकारी का भंडार। लेकिन वेदों की वो ऋचाएं पढ़ने से कोई कुछ समझ नहीं सकता। उन वेदों में क्या सार की बात भरी हुई है कोई जान नहीं सकता। और उन वेदों रूपी मुरलियों के आधार पर मनुष्यों ने शास्त्र और ग्रंथ बनाए, मोटी मोटी पुस्तकें बनाई, जिनमें अपने तरीके से व्याख्या लिख दी। बाप कहते हैं जब समझ में ही नहीं आता सार तो फिर पढ़ने से क्या फायदा हुआ। तो मैं आकर के उन वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। और इनमें प्रवेश करके समझाता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुनावेंगे तो जरूर प्रवेश ही करेंगे, नहीं तो कैसे बोलेंगे। मेरे को अपना मुख तो है नहीं, तुम हमारे मुख से बोल सकेंगे क्या? जरूर आत्मा ही प्रवेश करेगी। तो बाप कहते हैं हम इनमें प्रवेश कर शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इनमें माना किन में? पहले कृष्ण की आत्मा में और बाद में राम की आत्मा। कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करता हूँ तो भक्ति मार्ग में जो मोटे मोटे वेद ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हैं मनुष्यों के द्वारा उनका सार समझाता हूँ, जिसे मुरली कहते हैं। वो मुरली भी तुम्हारी समझ में तब आती है जब वो मुरली गीता ज्ञानामृत का रूप धारण करे। अमृत तब निकलता है जब मंथन किया जाता है। तो ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया, उनके शरीर छोड़ने के बाद देवताएं और असुर ऐसे ब्राह्मण
जो देवता की कोटि के भी हैं और रावण की कोटि के भी हैं, वो देव और सुर मिलकर के मंथन करते हैं, अपने अपने तरीके से मनन चिंतन मंथन करते हैं, और उस मंथन से जो सार निकलता है वो मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं। तो वो है सारा भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा का मार्ग। पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता। मैं तो तुम्हें सार की बात बताता हूं। अभी तुमको अभी विचार याद में रहना है। अभी क्यों? क्योंकि पहले तो जो तुम शास्त्र सुनते आए वो अनेक मनुष्यों के लिखे हुए थे, अनेक मनुष्य गुरुओं ने उनकी व्याख्या करके सुनाई, तो अनेक मनुष्य गुरुओं की तुमको भी विचारी याद आती रही। और अभी तो मैं एक ही परमपिता परमात्मा आकर के तुमको सार की बात बताता हूं। तो इस आप विचारी याद में रहना है, यही मेहनत है। जितना हो सके बाप को ही याद करते रहो। अच्छा, वेद के माता पिता बाप दादा का आज्ञाकारी सपूत श्रीमतधारी बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। एक दूसरा छोटा सा रात्रि क्लास है 27 मार्च 1967 का। प्रदर्शनी के चित्र दिन प्रतिदिन और भी इम्प्रूव होते जाएंगे। कौन से चित्र है? उन मनुष्य गुरुओं ने तो ढेर के ढेर चित्र बनाए दिए माया की मत पर। बाबा कौन से चित्रों की बात करते हैं? बाबा जिन चित्रों की बात करते हैं वो है त्रिमूर्ति के चित्र। मुख्य है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा का चित्र, विष्णु का चित्र, शंकर का चित्र, फिर है लक्ष्मी नारायण का चित्र, फिर झाड़ में आओ तो धर्म पिताओं के चित्र नंबरवार। उन बेसिक ब्राह्मणों के द्वारा जड़ चित्र बनाए जाते हैं। नई दुनिया का जड़ सैंपल तैयार किया जाता है, स्वर्ग का मॉडल बनता है, और तुम ब्राह्मणों के द्वारा जड़ चित्र तैयार होते हैं या चैतन्य चित्र तैयार होते हैं? तुम ब्राह्मण चैतन्य चित्र तैयार करते हो। उन चित्रों में भी मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण। तुम इन सबको क्लियर करके समझाते हो। ये चित्र और ही क्लियर होते जाएंगे दिन प्रतिदिन। अभी बुद्धि में फिर भी कम बैठता है। ब्रह्मा कौन है? विष्णु का पाठधारी कौन है? और शंकर पाठधारी कौन है? उन पाठधारियों के बारे में पूरी क्लैरिटी न होने के कारण, स्पष्टता न होने के कारण तुम बच्चे भी मुझते रहते हो। जब ये चित्र पूरे इम्प्रूव हो जाएंगे तो तुम भी निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। बाबा ने जो अभी बनाया है गीता का भगवान कौन? क्या
क्या बनाया? सन 67 में बाबा ने क्या बनाया? गीता का भगवान कौन है? कोई चित्र बनाया था गीता के भगवान का? प्रदर्शनी की किताब में दिया हुआ है। क्या चित्र बनाया था? हैं? एक तरफ कृष्ण का चित्र और दूसरी तरफ शिव ज्योति बिंदु का चित्र, और नीचे लिख दी गीता, जड़ गीता लिख दिया। दोनों का कंट्रास्ट, कृष्ण की बनाई हुई जड़ गीता और शिव ज्योति बिंदु की बनाई हुई गीता। अभी तो कोई बात ही नहीं ठहरती। बिंदु गीता कैसे उच्चारण करेगा? बिंदु कैसे गीता सुनाएगा? बाबा ने तो क्लियर किया है, शिव की गीता से स्वर्ग बनता है और कृष्ण की गीता से नरक बनता है। तो बाबा ने जो अभी चित्र बनवाया, ये किस समय की बात है? हैं? किस समय की बात बताई? मुरली किस समय की है? 67 की। तो ये किस बाबा की बात की? शिव बाबा की बात है या ब्रह्मा बाबा की बात है? ब्रह्मा बाबा ने वो चित्र बनवाया। ब्रह्मा बाबा जो चित्र बनवाया, उस चित्र से ये बात साबित ही नहीं होती कि गीता का भगवान चैतन्य में, साकार में शिव भगवान कैसे है, और कृष्ण की गीता से नरक की दुनिया कैसे बनती है। क्योंकि बाबा की खुद ही समझ में नहीं आया। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को ये बात खुद समझ में नहीं आई। असली बात क्या है? कृष्ण की गीता अर्थात कृष्ण उर्फ दादा लेखराज के मुख से जो गीता सुनाई गई, उससे उन ब्राह्मणों की दुनिया में नरक बनता है। आबादी बढ़ती जाती है और शिव शंकर भोलेनाथ जो गीता सुनाते हैं, उस गीता से दुनिया की आबादी कम हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया की आबादी भी कम हो जाती है और नई दुनिया स्थापन हो जाती है। वो दुनिया होती है स्वर्ग। स्वर्ग अर्थात स्व स्थिति में जाने वालों की दुनिया है, देवान वालों की दुनिया नहीं होती। तो यह चित्र सबसे जरूरी है। कौन सा चित्र? एक तरफ शिव शंकर भोलेनाथ की गीता से स्वर्ग बनता है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की बनाई हुई गीता से दुनिया ब्राह्मणों की नरक बनती है। मनुष्य समझेंगे इस बात को कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। जिस गीता की इतनी महिमा है कि सारी दुनिया की माई बाप है, जिस गीता से स्वर्ग बनता है, उस गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। उस गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है।
उनको ही वो गॉड फादर कह करके याद करते हैं। ओ गॉड फादर। तो कोई हुआ है ना प्रैक्टिकल में, तब तो याद करते हैं। कोई हुआ ही ना हो और उसे कोई याद करे, ये तो हो नहीं सकता। सारा मदार इस कंट्रास्ट के ऊपर आ जाता है। कौन सा कंट्रास्ट? शिव की गीता और कृष्ण की गीता। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, और विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। विनाश काले प्रीति बुद्धि कौन? जो शिव की गीता को पहचानते हैं, जानते हैं, वो विनाश काले प्रीति बुद्धि। और जो कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की गीता को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। इसलिए सीढ़ी के चित्र में भी बाप ने लिखवाया, मुरली में सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो, जहां वो तथाकथित ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ध्यान दिया सीढ़ी के चित्र में, उसमें लिख दो जहां लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग, नीचे लिखा है सन 36 से लेकर 76 तक, 76 तक, उसमें लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। वो सन 76 से विनाश के कगार पर पहुंचने लगे। और ऊपर सीढ़ी में लिख दो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। शिव परमात्मा के साथ प्रीति बुद्धि विजयंती, कृष्ण के साथ प्रीति बुद्धि विनश्यंती। कृष्ण अर्थात दादा लेखराज के साथ प्रीति बुद्धि विनश्यंती। मुरली में भी बोला था, इस ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, अगर रखेंगे तो पतित बन जाएंगे। पतित बन जाएंगे माना विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। ये तो यथार्थ बात है। क्या क्या यथार्थ बात है? कृष्ण बच्चा है या बाप है? कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, राम बाप को कहा जाता है। ऐसा किसी मुरली में नहीं कहा गया कि राम बच्चा है और कृष्ण बाप को कहा जाता है। बच्चा है माने बच्चा बुद्धि है। बुद्धि इतनी विस्तार को पाई हुई नहीं है। बाप बाप होता है, वर्षा बाप से मिलता है। तो जो बाप है वही वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में आत्माओं का भी बाप है और मनुष्यों का भी बाप है। वही गीता माता का गीतापति भगवान है। जो मनुष्यों की बनाई हुई जड़ गीता को चैतन्य गीता बनाई देता है। जड़त्वमयी गीता मनुष्यों ने बनाई और चैतन्य गीता शिव बाप ने बनाई। पहले पहले सभी के पास ये चित्र होना चाहिए। कौन सा चित्र? एक तरफ कृष्ण की गीता, जड़ गीता, जड़ बुद्धि गीता, और दूसरी तरफ शिव शंकर भोलेनाथ की चैतन्य गीता, चैतन्य बुद्धि वाली गीता। जब परमात्मा बाप सत्य चित्त आनंद है तो गीता माता कैसी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए या झूठी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए।
अभी कृष्ण की बनाई हुई गीता सारी झूठी हो गई है। जिस गीता के ऊपर कृष्ण की छाप है, जिस गीता के ऊपर कृष्ण को भगवान बना करके दिल के ऊपर छाप लगा दी गई है, वो जड़ बुद्धि गीता है। बाप आकर के चैतन्य गीता की रचना करते हैं और उस चैतन्य गीता से छोटे से स्वर्ग की स्थापना होती है। ये यथार्थ बात है। प्रदर्शनी तो सभी करते हैं ना, दिन प्रतिदिन नए नए विचार निकलते रहेंगे। ये नॉलेज सबके लिए है, ऐसे नहीं ये नॉलेज सिर्फ तुम बच्चों के लिए है। कि शिव की गीता से स्वर्ग और कृष्ण की गीता से नरक। सारी दुनिया इस बात को समझेगी, इस बात को। जिस जड़ बुद्धि गीता के ऊपर कृष्ण के भगवान होने की छाप है, जिस जड़ बुद्धि गीता के दिल पर कृष्ण के भगवान होने की छाप है, उस गीता से दुनिया नरक बनती है, वैश्यालय बनती है। और जिस गीता पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, जिस सत्य चैतन्य और आनंदमयी गीता के दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ के चैतन्य चित्र की छाप है, वो गीता स्वर्ग बनाने की निमित्त बनती है। ये नए नए विचार निकलते रहेंगे। ये विचार सबके लिए हैं। गीता ही मुख्य शास्त्र है। भारत के प्राचीन ज्ञान और योग का उस कृष्ण वाली गीता से तो आबरू ही चट्ट हो गई। किसकी आबरू चट्ट हो गई है? आबरू किसकी चट्ट हो गई? कृष्ण की गीता से किसकी आबरू चट्ट हो गई? कृष्ण की गीता में साकार भगवान कृष्ण का रूप दे दिया। निराकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जो निराकारी स्टेज है, उस स्टेज का चित्रण नहीं किया जा सका। इसलिए उस कृष्ण वाली गीता से भारत की आबरू सारी दुनिया में चट्ट हो गई। दूसरे धर्म वालों ने अपने अपने धर्म शास्त्रों को ऊपर कर दिया और गीता को नीचा समझ लिया। अगर उनकी बुद्धि में ये बात बैठी होती कि गीता का भगवान भी निराकार शिव भोलेनाथ है, वो भी निराकारी स्टेज वाला है, जैसे हमारे धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं, तो वो भी गीता को सर्वोपरि ग्रंथ मानते और गीता के भगवान को भी सर्वोपरि मानते। तो भारत की आबरू चट्ट हो गई। कितने गपोड़े बैठ लिखे। बाप कहते हैं तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया। क्या कृष्ण की गीता में
माथा मार करके तुमने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। किसको कहते हैं? ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों के पिछाड़ी कितना खर्चा किया है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका ही विचार सागर मंथन होता है। सर्वी पर नहीं रहते हैं तो विचार सागर मंथन भी नहीं होता है। क्या कहा? बहुत कहते हैं कि हमारी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं। तो कारण क्या बताया? क्यों नहीं चलता? क्योंकि अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं, अपने ही पेट पालने में लगे रहते हैं। विश्व कल्याण के लिए ईश्वरीय सेवा में कोई भी टाइम नहीं देते। यहाँ तक कि संगठन का क्लास करना भी भूल जाते। तो फिर उनकी बुद्धि में विचार सागर मंथन चल नहीं सकता। तुम ब्राह्मण भी सर्विस नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा क्या? ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या होता है? ज्ञान सुनना, ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान सुनना और ईश्वरीय ज्ञान सुनाना। और ब्राह्मण भी वो धंधा न करें ज्ञान सुनने और सुनाने का, तो ब्राह्मण काहे की? राजधानी स्थापन होती है, फिर उसमें राजा रानी भी चाहिए और दास दासियां भी चाहिए। तो जो सर्विस करते हैं वो राजा रानी बनते हैं, और जो नहीं करते हैं वो दास दासी बनेंगे। दास दासी और प्रजा की संख्या ज्यादा होती है या राजाओं की संख्या ज्यादा होती है? दास दासी और प्रजा बनने वालों की संख्या बहुत होती है। तो तुम ब्राह्मणों में भी सर्वसेवल बच्चे बहुत थोड़े हैं और अपने ही पेट के धंधे धोरी में लगे रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो सब यहाँ बन रहे हैं। कहाँ? यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में वो दास दासी, वो प्रजा वर्ग की आत्माएं, वो राजा रानी सब यहाँ तैयार हो रहे हैं। पिछाड़ी में तुम सब समझ जाएंगे। क्या कहा? अभी नहीं मानते हैं, अभी ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब पिछाड़ी होगी, रिजल्ट निकलेगा तो सब समझ जाएंगे ये है क्या क्या बनेंगे। कोई बेचारे हैं मरने पर हैं, बाबा से पूछते हैं बाबा हम क्या बनेंगे, तो बाबा झट बता देंगे। बाप के बने हैं तो कहना चाहिए बाबा हम मनसा वाचा कर्मणा आपकी सर्विस में लगे ही रहेंगे। मन से भी लगे रहेंगे, वाणी से भी लगे रहेंगे और कर्म इंद्रियों से भी लगे रहेंगे। वो सेवा नहीं करते हैं, अपने ही तन की सेवा में, अपने ही तन के संबंधियों की सेवा में लगे रहते हैं। तो फिर बेचारे क्या पद पावेंगे? नंबरवार पद तो होते हैं ना। भंडारी अच्छी संभालने वाली हो तो वहां भी भंडारी नंबरवार होंगे। राजा रानियों के भंडार भरे पूरे होते हैं ना, उस भंडार से राज परिवार भी पलता है, तो उस भंडारे से सारी प्रजा भी पलती है।
इतने बड़े भंडार को संभालने वाला भी कोई वहां होगा ना। तो ये शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ही ये शूटिंग होती है। जो यहाँ बाबा के भंडारे की अच्छी संभाल करते हैं वो वहां भी बड़े भंडारी बनेंगे। कोई तो ऊपर से सुखी होगा, अंदर से घुल रहा होगा। कोई यहाँ ऊपर से मुखी होंगे, मुखिया होंगे, उनके नीचे फिर 8-10 और होंगे। बाबा जानते हैं कि सीखने वाले सिखाने वाले से भी ऊंच चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं और उनको सिखाने वाला जो टीचर रहा है या टीचर रही है, उससे भी वो ऊंच कैसे चले जाते हैं? क्योंकि जिस टीचर ने संदेश दिया, सिखाया, वो अपने ही धंधे दौरी में लगी रहती है, महलमानियां बनाने में लगी रहती है। और जिसने सीखा वो विश्व कल्याण की सेवा में लग जाती है। तो जरूर ऊंचे जावेंगे ना। सर्विस करने वाले दिल पर चढ़ते हैं। किसके दिल पर चढ़ते हैं? बाप की दुकान कौन सी है? ज्ञान है? ये दुकानें हैं बाप की। ईश्वरीय सेवा की इन दुकानों पर जो अच्छे सेल्समैन होते हैं उनको बहुत उजूरा मिलता है, क्योंकि बाप के दिल पर चढ़ते हैं। जो बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे तो उनको याद कैसी आवेगी? अच्छी याद आवेगी या थर्ड क्लास याद आवेगी? दुनिया तो बाप को याद करती है, और बाप किसको याद करते हैं? अपने सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बहुत ऊंची चली जाएगी। लौकिक बाप के दिल पर भी आज्ञाकारी बच्चे ही चढ़ते हैं। उनकी जो स्थूल दुकान है, उस स्थूल दुकान को संभालने वाला बच्चा होगा तो वो बच्चा उनको बहुत प्यारा लगेगा। जिनमें ज्ञान नहीं है उनमें तो जैसे कि बास आती है। क्यों? जिनमें ज्ञान नहीं है उनसे बदबू क्यों आती है? ज्ञान नहीं है तो ज्ञान जल से स्नान कैसे करेंगे? ज्ञान जल से स्नान ही नहीं करेंगे तो बदबू आएगी या नहीं आएगी? बदबू आएगी। जिनमें जितना ज्यादा ज्ञान ठहरा वो उतने ही स्वच्छ बने रहेंगे। ऐसे बदबू वालों से फिर नफरत आती है। दुनिया में भी एक मुसलमान धर्म, वो लोग जुम्मा जुम्मा स्नान करते हैं। उनके देश में पानी मिलता ही नहीं। यहाँ जैसे पेट्रोल महंगा, ऐसे वहां पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उन आत्माओं ने ऐसा भाग्य कहां से बनाया? उन मुसलमान धर्म की आत्माओं ने ये भाग्य कहां से, दुर्भाग्य कहां से पाया जो उन्हें पानी नसीब नहीं होता, जो रोज स्नान करे हैं?
ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही ऐसे हैं कि जो गीता का भगवान बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं, गीता ज्ञानामृत देते हैं, तो उस ज्ञानामृत की ना कदरी करते हैं। क्या? गीता ज्ञानामृत की ना कदरी करते हैं। उनके पास ज्ञान जल का स्टॉक होता ही नहीं। कोई अगर दे भी तो भी फेंक देते हैं। तो ऐसे बच्चों से जिनके पास ज्ञान की, ईश्वरीय ज्ञान की जो ही प्रॉपर्टी नहीं है, उनसे जैसे कि नफरत आती है। कोई भी विकर्म करते हैं, पतित बन जाते हैं, तो दिल के अंदर बहुत खावेगा ना। जो अज्ञानी होंगे उनसे बहुत विकर्म होते रहेंगे। ऐसा बहुत होता रहता है। माला में पिरोया जाना कोई मासी का घर नहीं है। माला में कौन पिरोए जावेंगे? माला माना ईश्वरीय संगठन, नंबरवार मालाएं हैं। फर्स्ट क्लास माला भी है। कौन सी? 8 की। सेकंड क्लास माला 108 की, और फिर थर्ड क्लास माला 16,108 की। जो फर्स्ट क्लास माला है वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर के ऊपर रखी हुई है। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं उनको माँ बाप सर के ऊपर चढ़ाते हैं। फिर है विजय माला, गले की माला। गले से मिलते हैं ना। गलबैया डाल देते हैं ना। तो ऐसे जो गले की माला बनते हैं वो है 108 बच्चे। और फिर है 16,108 की माला, जो भुजाओं में लपेटी रहती है। तो माला के मणके तो बनते हैं ना। बहुत ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी बन नहीं सकते, देह अभिमानी ही रह जाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? पूरी चढ़ती कला तो तब कहेंगे जबकि पूरी विजय माला में आ जावे। हर एक खुद ही समझ सकते हैं कि मैं कितनी सर्विस करता हूं। प्रदर्शनी में बहुतों से बोलना भी होता है। सब कोई बताते थोड़े ही है। क्या नहीं बताते? प्रदर्शनी में क्या बताना है? अरे हमारी प्रदर्शनी कौन सी है? चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी है। त्रिमूर्ति के चित्र पर या बैज में बैठ करके समझाओ कि ब्रह्मा का पार्ट इस समय किसका चल रहा है, कौन प्रैक्टिकल पार्टधारी ब्रह्मा है, कौन प्रैक्टिकल पार्टधारी विष्णु या वैष्णो देवी है, और कौन प्रैक्टिकल पार्टधारी शंकर है। 3 पुरियां है ना, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। 3 पुरियों के 3 धाम गाए हुए हैं, दुखधाम, सुखधाम
शांति। और सबसे ऊंचा शांति धाम। तो तीनों पुरियों के अधिष्ठाता कौन कौन है, वो चित्र बैठ करके समझाओ। तीनों चैतन्य चित्रों का ज्ञान बुद्धि में होगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। आगे चल करके बहुत होशियार हो जाएंगे। अभी तो इतने होशियार थोड़े हैं। कितने होशियार, जो चैतन्य चित्रों को समझा सके। ये है बहुत ऊंचते ऊंच कुल, और वो है शूद्र कुल। ऊंचते ऊंच कुल कौन सा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सूर्यवंशी कुल, उनका है शूद्र कुल। तो हम ब्राह्मण बनने से स्वर्ग बनता है। समझाओ, हम ब्राह्मण बनते हैं तो तुम स्वर्गवासी बन सकते हो। आगे चल करके तुम देखेंगे कि कितने ढेर आते जाएंगे। क्या कोई एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार नहीं पड़ेगी, अखबारों में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीवी वालों को या रेडियो वालों को पैसे तो तुम अभी भी नहीं देते हो, लेकिन आज वो अपने आप ही आवेंगे, बहुत आवेंगे। ये ऋषि मुनि सन्यासी भी आते रहेंगे। क्या ब्राह्मणों की दुनिया। जो अभी बहुत अहंकार में रहते हैं वो भी आवेंगे। बाबा जो ये बना रहे हैं, क्या कि स्वर्ग बनाने वाली गीता कौन और गीता का भगवान कौन, और नरक बनाने वाली गीता कौन सी, और नरक की गीता का भगवान कौन। ये चित्र अभी तैयार हो रहा है। चित्र तैयार हो रहा है। ये दोनों ही गीताओं का जो चित्र है वो चैतन्य में तैयार हो रहा है या जड़ गीता तैयार हो रही है? चैतन्य गीता तैयार हो रही है। वो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ट्रांसलाइट में बनावेंगे। क्या गीता का भगवान कौन, कृष्ण या निराकार शिव शंकर भोलेनाथ, वो चित्र ट्रांसलाइट का बनावेंगे। गीता भी चैतन्य और भगवान भी चैतन्य। वो जड़ बुद्धि गीता से नरक और चैतन्य बुद्धि गीता से स्वर्ग। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है ना, समझा जाता है। इस तरह तो सब शास्त्र दुर्गति में ले जाने वाले हैं। शिव बाबा तो अब बनाए रहे हैं। उनसे सदगति होनी है। इसे दुर्गति का विनाश सामने खड़ा है। विनाश कब होगा?
ये अभी नहीं बता सकते हैं। क्या दुर्गति का विनाश कब होगा और सदगति की दुनिया कब बनेगी, ये अभी ठीक ठीक बता नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझा जाता है। ये विनाश की डेट बताना ड्रामा में नूद नहीं है। बाकी हाँ, विनाश सामने खड़ा है, बना बहुत दूर नहीं है, विनाश जल्दी होगा। इसके लिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है। अगर पुरुषार्थ कम होगा तो हमारा ही विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ अच्छा होगा तो विनाश में हम स्थिरियम बने रहेंगे। तो ये विनाश सामने खड़ा है। अगर शरीर छूट जावे तो फिर जाकर छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। जब तक छोटा बच्चा बन करके रहेंगे तब तक याद का पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। फिर तो इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितना कितना पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे हैं? जितना बाबा चाहते हैं। छोटेपन में आर्गन से इतने तीखे नहीं होते हैं, तो ज्ञान भी बुद्धि में उतना बैठता नहीं है। 10-11 वर्ष होने के बाद फिर बुद्धि तेज होती है। आज की दुनिया में तो छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि कितनी तीखी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर चलाने लग पड़ते हैं। सारी दुनिया की नॉलेज उनकी बुद्धि में कंप्यूटर से बैठने लगती है। टीवी देख देख करके छोटे छोटे बच्चे बड़ों बड़ों से भी ज्यादा होशियार हो जाते हैं। परंतु छोटे की बुद्धि में ज्ञान उतना न बैठने के कारण योग की यात्रा में बहुत कच्चे रहते। टू मच देहाभिमानी होने से विकर्म बहुत होते हैं। इतने विकर्म होते हैं कि होते होते माया माथा ही मोड़ लेती है और पता भी नहीं पड़ता है। माया भी ऐसी है जैसे कि चूहा काटता है तो ठंडी ठंडी फूंक मारता है और काट लेता है, पता भी नहीं पड़ता। बहुतों को तो कुछ पता ही नहीं पड़ता कि हमको माया ने डस लिया। ऐसों से तो अज्ञानी बहुत अच्छे, जिनको न माया का ज्ञान हो पाता और न बाप का ज्ञान हो पाता। अज्ञानी भी बड़े बड़े अच्छे और रायल होते हैं और बड़े बड़े आज्ञाकारी भी होते हैं अज्ञानियों में। यहाँ तो बाप के बच्चों में ऐसे हैं जो बात मत पूछो। बाप कोई सेवा की बात बोलेंगे कि ऐसा करना है तो फट से इनकार कर देंगे, हम वहां नहीं जा सकते, वहां तो बहुत सर्दी है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको तो ये बीमारी है। बुद्धि में बैठता नहीं कि कौन हमको कहते हैं। आगे चल करके पता पड़ता जाएगा। ओम शांति।